मेरा नाम निकिता है। मेरे गांव का नाम पारडिया है और मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे पास साइंस साइड है मेडिकल से। मेरी एज 16 साल है और मैं स्कूल में 2 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाती हूँ, जावा। मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है और मेरा साइंस में इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा है, तो मैंने मेडिकल लिए। मेडिकल में डॉक्टर बनना चाहती हूँ क्योंकि हमारे आस पड़ोस में हमारी कास्ट जो है, इसमें मैंने मतलब जब से मैं पैदा हुई मैंने ना तो मेरे से बड़े छोटे जो भी हैं, मैंने किसी को साइंस साइड से आगे निकलते हुए नहीं देखा है, ना ही हमारे आसपास में कोई डॉक्टर है हमारी कास्ट से। तो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मुझे पोइट्री बहुत पसंद है, मैं बचपन से ही पोइट्री करती हूँ। मतलब मैं जब भी कुछ देखती हूँ नया, मेरा मन करता है मैं उसी पे पोइट्री बना लेती हूँ। और ख़ास करके मुझे समाज के ऊपर पोइट्री करना बहुत अच्छा लगता है, और उसमें भी ज़्यादातर लड़कियों के ऊपर, क्योंकि लड़कियों को आजकल गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम चलाए हैं कि लड़कियां ये है वो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन फिर भी जो पिछड़े वर्ग हैं, गांव देहात हैं, इनमें फिर भी लड़कियां पीछे ही रहती हैं। इन गांव वालों की सोच अभी भी पीछे ही है। हसीन है तू है नौकरी, बड़ी हसीन है तू है नौकरी, सारे युवा आज तुझ पे ही मरते हैं। दिन में चावल रात में मैगी, दिन में चावल रात में मैगी, खा के आधा पेट ही तेरा नाम जपते हैं। बड़ी हसीन है तू नौकरी, सारे युवा आज तुझ पे ही रहते मरते हैं। माँ बाप से दूर दोस्तों से दूर रह के बस तेरे लिए सब बस तेरा ही नाम जपते हैं। बड़ी हसीन है तू नौकरी, आज के युवा बस तुझ पे ही मरते हैं। मेरे फैमिली में 8 मेंबर हैं, मम्मी पापा दादी और मैं, मेरे 4 छोटे बहन भाई, और सभी मेरे को बहुत प्यार करते हैं और मुझे सबसे ज़्यादा प्यार अपनी दादी से है। मेरे पापा मजदूरी करते हैं, हमारे घर की स्थिति बहुत ही वीक है और मतलब पापा को काम मिलता है तो अच्छा है, वरना काम नहीं मिलता तो मतलब खाने को भी हो जाता है। हमारे तो बस यहाँ पे वो है कि यहाँ कटाई होती है ना फसल की, तो वहाँ पे पैसों के बदले अनाज दिया जाता है, तो अनाज आ जाता है, उससे घर का गुजारा चल जाता है, वरना खाने को भी नहीं मिलता है यहाँ पे। तो पापा मजदूरी करते हैं फिर भी हमें कभी महसूस नहीं होने दिया, कभी हमें नवाब की तरह पाला है। हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत हुई हर चीज़ ला के दी है। मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने पापा का ख्याल रखूँ, मेरे पापा का सपना पूरा करूँ। अब मैं अपने पैरों पे खड़े होके मेरे पापा और अपने घर की जिम्मेदारी अपना कंधों पे लेना चाहती हूँ, ताकि मेरे पापा को, जो मेरे पापा ने आज तक सहा है, आगे की लाइफ मेरे पापा की बहुत अच्छी हो। उनको कभी ये एहसास ना होने पाए कि कभी वो भी दिन थे जब वो कुछ नहीं कर पाने की वजह से बहुत दुखी होते थे, पर मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती। मैं अपने पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ। नमस्कार जी, मैं जय सिंह सनो प्रभातीलाल ग्राम पालडी का निवासी हूँ। मैं एक मज़दूर मेहनत करने वाला आदमी हूँ। मेरी बच्ची टीवी शो किसमें है दम, इसमें भाग ले रही है। मैं इसके लिए जैसे तैसे भी करके इसकी तमन्ना पूरी करता हूँ और ये पढ़ाई में भी अच्छी पढ़ती है और खेल कूद में, योगा में, हर चीज़ में भाग लेती है। और मैं ये नहीं सोचता कि मेरी लड़की है या लड़का है, मैं दोनों, लड़के और लड़के को, दोनों को बराबर समझता हूँ। और जहाँ तक मेरी कोशिश है, कितना भी मैं परेशान पा लूँगा, लेकिन मेरी बच्ची को जो भी कोशिश करेगी वो पूरी करवाऊँगा। ये कहीं से भी इनाम जीत कर लाती है, बच्चों के साथ खेलती है या कोई प्रतियोगिता में, पोइट्री में या खेल कूद में भाग लेती है, उसके अंदर ये इनाम लाती है तो हमें बहुत खुशी होती है और बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हमारी बच्ची कामयाब होती है और आगे भी कामयाब होती रहेगी। तो हमारी बेटी फाइनल में पहुंच चुकी है, हमें बहुत खुशी है।
हम प्रार्थना करते हैं कि ये जीत कर आए, हमारे परिवार और गांव का नाम रोशन करे। हम KKHD का भी बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारी बेटी को आगे बढ़ने का मौका दिया, उनको अपनी पहचान बनाने का मौका दिया। नमस्कार जी, मेरा नाम रेनू है जी। मेरी बेटी का नाम निकेता है जी। और निकेता 11वीं कक्षा में पढ़ती है और हमारी बहुत लाडली है। और इसकी पढ़ाई के बारे में हम बहुत खुश हैं। और बहुत पढ़ती है और खेल कूद में भी भाग लेती है, जैसे कबड्डी, खो खो, सब कुछ इस अच्छी तरह से गेम का खेल शो निभाती है। और कोई आ जाता है पीछे से, हम परिवार से कहीं चले जाते हैं, पीछे से आता है कोई, तो उसके लिए चाय वगैरह सब कुछ हमें चिंता नहीं रहती। अभी कोई चाय बना के देगा तो हमारी लड़की सब कुछ संभाल लेती है, रोटी बनाना सब कुछ, किचन का काम बहुत अच्छी तरह से कर लेती है। और स्कूल में भी टीचर से बहुत लगाव रखती है और जी बच्चों के साथ भी बहुत हेज प्रेम रखती है, बहुत खेलती है उनके साथ, अच्छा टाइम बिताती है। और हमारे पास गाय है, उसकी बहुत सेवा करती है और पानी पिलाती है, घुमाने ले जाती है और सब कुछ अच्छी तरह से करती है। और उसकी सहेलियाँ भी बहुत अच्छा लगाव रखती है उससे। हमने अपनी बेटी कभी बेटों से कम नहीं समझी और हम अपने बेटे से भी ज़्यादा लगाव रखते हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं और उसकी हर डिमांड पूरी करते हैं, हर खुशी, उसकी खुशी तो हमारी खुशी है। और ये सोचते हैं कि भी हम इस गरीबी से गुजर रहे हैं, कभी कल हमारी बेटी भी गुजरे तो हम अच्छी तरह से उसे पढ़ाई लिखाई और खूब सोचते हैं भी अच्छी वैसे कोई नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे। बहुत पढ़ती है कविता और लिखती भी है और बच्चों को भी सुनाती है, कहानियाँ सुनाती है, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है वो। हाय बचपना मेरा कितना सताता है, वो माँ पापा की उंगली पकड़ चलना कितना याद आता है। ये चाहते हैं कि ये है जीत के आए और हमारे गांव का रोशन नाम करे, हमारे ज़िले का रोशन नाम करे। और हमारे गांव में जितने बड़े बड़े आदमी हैं उससे बहुत 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 हाथ जोड़ के प्रणाम कि हमारी लड़की बहुत उनके कारण ही यहाँ तक पहुँची है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रितु है, मैं पालड़ी गांव से हूँ और आज मैं निकिता के बारे में बताना चाहती हूँ। ये मेरी बहन ही नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। बहन तो बाद में, पर बेस्ट फ्रेंड सबसे पहले है ये मेरी। ये पोइट्री में किसमें कितना है दम, इस शो में इसका सिलेक्शन हुआ है, फिनाले में ये पहुँची है और मैं आशा करती हूँ कि ये फिनाले शो में ये जीते। ये पढ़ाई में भी बहुत होशियार है, ईमानदार है। ये हमारे उत्थान सोसाइटी की मेंबर भी है। हम साथ में खेलते हैं, मस्ती करते हैं। हम कुछ साथ में, अगर कुछ शो वगैरह भी साथ में ही करते हैं। अगर हम कुछ साथ में कुछ वगैरह सीन वगैरह भी देखते हैं तो वहीं पे ये अपनी पोइट्री वगैरह बनानी स्टार्ट कर देती है। ये अपनी पोइट्री खुद ही बनाती है और हम दोनों साथ में पढ़ाई भी करते हैं और बीच में ये अपनी पोइट्री भी खोल के बैठ जाती है, जिससे कि मैं बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती हूँ और हमारी लड़ाई भी हो जाती है। लड़ाई बस ऐसी होती है कि ज़्यादा नाराज़ वगैरह नहीं होते हम, बस बाद में फिर हम वैसे ही प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और ये अपने खेल कूद में भी सबसे आगे रहती है, टॉप आती है। ये कबड्डी की प्लेयर है और मैं यही कामना करती हूँ कि ये किसमें कितना दम शो में ये जीत के आए और हमारे गांव और उत्थान सोसाइटी का नाम रोशन करे। हमें बहुत ही गर्व है निकिता पे।
करती है, ये बचपन में लोरी सुनाया करती है, ये सुनाया करती है और ये भी अच्छी तरह पढ़ती है और घर का काम भी करती है, कहानी भी सुनाती है और अच्छी तरह रहती है और पढ़ाई में भी अच्छी है, ध्यान से पढ़ती है और अच्छी तरह सब बच्चों के साथ रहती है, खेलती है, कूदती है और सब काम करती है। सब बच्चों से होशियार है, अच्छा काम करती है और पढ़ाई में भी बढ़िया है। और मेरी दादी बहुत अच्छी है और बचपन से मेरा ख्याल रखती है बहुत अच्छे से। घर पे ना कोई भी कहीं चला जाए लेकिन मेरी दादी की सबसे ज़्यादा याद आती है मेरे को। मैंने बचपन से ही सबसे ज़्यादा, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको, मेरी दादी मेरे को इतनी अच्छी लगती हैं कि मम्मी पापा भी इतने अच्छे नहीं लगते। आई लव यू सो मच दादी माँ। और हर काम में मेरा साथ देती हैं, बहुत अच्छे संस्कार दिए इन्होंने। कभी किसी के बारे में कुछ गलत कहना या फिर कुछ भी, हर चीज़ को अच्छे से समझने का हुनर दिया है मेरे को। हर चीज़ में साथ देती हैं, सही गलत की पहचान कराती हैं। मेरी दादी ने आज तक जो भी सिखाया है उसके बलबूते मैं आज अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बिल्कुल तो नहीं कहूँगी, लेकिन अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, लेकिन पढ़ाई पूरी होते ही मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। थैंक यू दादी, आपने इतना अच्छे संस्कार दिए मेरे को। मैं मेरी दादी की बहुत लाडली हूँ और मेरी भी पोती बहुत लाडली है मुझे। आई लव यू सो मच दादी। काश कि ऐसा हो जाए, काश कि ऐसा हो जाए, वक्त का पन्ना पलट जाए, उस वक्त में ऐसी दुनिया आए जहाँ दुनिया का हर गम खत्म हो जाए। काश कि ऐसा हो जाए, ना जात हो ना धर्म हो, ना बेटा हो ना बेटी हो, ना जात हो ना धर्म हो, ना बेटा हो ना बेटी हो, अंधविश्वास की इस बेड़ी को तोड़ के आगे बढ़ जाएं। काश क्या ऐसा वक्त का पन्ना पलट जाए, काश कि वक्त का पन्ना पलट जाए, उस वक्त में ऐसी दुनिया आए जहाँ ना झूठ हो ना मक्कारी हो, जहाँ ना झूठ हो ना मक्कारी हो, सबके मन में बस इंसानियत हो। ना झूठ हो ना मक्कारी हो, बस सबके मन में इंसानियत हो। भूल के आपसी बैर को एक प्यार भरा संसार बसाएं। काश कि ऐसा हो जाए, वक्त का पन्ना पलट जाए। मैं डॉक्टर अतर सिंह यादव और पालड़ी गांव से हैं और पशुपालन विभाग में कार्यरत हूं। हमारे गांव की जो गुड़िया है निकिता, ये मेरी स्टूडेंट है। हम एक सामाजिक संस्था चलाते हैं और उस संस्था के अंतर्गत अनेकों कार्यक्रमों में इसने लगातार हिस्सा लिया है और उसमें लगातार फर्स्ट पोजीशन भी रहा है। चाहे वो नाट्य मंचन हुआ हो, चाहे हमने कविता का कॉन्टेस्ट किया हो, चाहे ग्रुप डिस्कशन हुआ हो, चाहे योगा कंपटीशन हुआ हो, हर एक्टिविटी के अंदर निकिता ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। न केवल भाग लिया, अपने और साथियों को, अपनी और सहेलियों को भी इस तरह की एक्टिविटियों में लगातार शामिल रही है और धीरे धीरे इसकी झिझक खुलती गई और इसने आज इस प्लेटफॉर्म पे जो पोइट्री का एक कॉन्टेस्ट उसके फिनाले में ये पहुंची है। तो सारे गांव में खुशी है कि लड़कियां आज आगे बढ़ रही हैं। इनके परिवार की बात करूं तो इनके परिवार वाले बहुत सपोर्ट करते हैं। इनके फादर हैं, वो अपना मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। बावजूद इसके लगातार ये अपनी लड़की को सपोर्ट करते हैं। हमसे भी जब भी यदाकदा मिलते हैं तो यही कहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम हो, मेरी गुड़िया आएगी और उसके अंदर अच्छे से अच्छा भाग लेगी और पोजीशन गेन करेगी। अगर हम बात करें इसकी फाइनेंशियल कंडीशन की, तो ये बहुत ही सिंपल परिवार से संबंध रखते हैं। इनके माँ बाप बहुत ही ईमानदार, इनकी दादी भी बहुत ही सिंपल परिवार से हैं और गांव की बच्ची, गांव की लड़कियां आज हर क्षेत्र में आगे चल रही हैं। हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम भी लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए हर प्रकार से मौका दें। हमारी सामाजिक संस्था उत्थान सोसाइटी पालड़ी है, तो उसमें ये बच्ची लगातार स्टेज संचालन से लेकर हर एक्टिविटी में शामिल रही है और जब भी इसको मौका मिला इसने हमेशा पोजीशन गेन की है और अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट टू बेस्ट दिया है। अब ये +1 के अंदर जावा के अंदर पढ़ रही है, नज़दीकी गांव है 2 किलोमीटर दूर पे।
तो भी ये बड़ी ही सिंसियर तरीके से स्कूल में जाती है अपने भाई के साथ, अपनी और सहेलियों के साथ। इसका खुद का जीवन भी एक बड़ा अनुशासित रहा है। बहुत ही सिंपल लड़की है, इतनी सिंपल है कि हम सोच भी नहीं सकते। और अनेक प्रकार के इसके माइंड के अंदर, जो मैं तो यही कहूँगा कि जो पोइट्री का इसने सिलेबस चुना है, क्योंकि हमारे पास तो ये योगा के लिए या कविता के लिए ज़्यादातर हमारे से टच में रही है। हमने भी इसका पूरा साथ दिया है और इसका पूरा हौसला अफजाई की है चाहे, लेकिन उसके बावजूद भी ये हर एक्टिविटी में अच्छी रही है। और आज इसने एक मुकाम हासिल किया है कि ये पोइट्री के अंदर एक फिनाले में जा रही है। तो हमें बड़ी खुशी है, हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ अच्छा कर पाएँ और समाज के लिए और लड़कियों के लिए एक नई नींव रख पाएँ, ताकि लड़कियां और एक ग्रामीण अंचल की गरीब तबके की लड़कियां भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच के अपना बेस्ट टू बेस्ट दे के और एक उदाहरण पेश करें। पालड़ी गांव हमारा एक समर्थ गांव है, तो मैं तो ये कहूँगा कि गांववासी भी इनके हर प्रकार से इनके परिवार का सहयोग करेंगे। हम भी इनके साथ हैं। हमें बड़ी खुशी है कि फिनाले के अंदर जीत के आए, ताकि हम जब ये फिनाले के अंदर जीत के आएगी तो हम इसका हार्दिक स्वागत करेंगे, फूल मालाओं से स्वागत करेंगे और एक सामाजिक कार्यक्रम इसके जीतने की खुशी में हम आगे करेंगे। दोबारा से मैं इसके फिनाले की जीत के लिए इसको एडवांस बधाई देता हूँ कि ये अपना बेस्ट टू बेस्ट वहाँ पे दे। बहुरों में डोलती नैया संभल न पाए, बहुरों में डोलती नैया संभल न पाए, शायद मांझे ही इम्तिहान मजबूर होगा। होले बढ़ती है मौजों की रवानी, होले बढ़ती है मौजों की रवानी, फिर भी शून्य से शिखर कब तक दूर होगा। माना तुम अच्छे हो कि माना तुम अच्छे हो, समझदार हो, सुंदर हो, पर तन्हा गुमनाम सितारा तुमसे दूर होगा। हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं, खूब मस्ती करते हैं, खूब पढ़ते हैं। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो बीच में अपनी पोइट्री लेके बैठ जाती है, फिर हमारा झगड़ा हो जाता है। वो कभी भी हमारी बात का बुरा नहीं मानती, बड़ी जल्दी मान जाती है। बहुत अच्छी मेरी बहन है, वो अब फाइनल में पहुंच चुकी है, हमें बहुत खुशी है। हम चाहते हैं कि वो वहाँ जीत के आए, हमारा नाम रोशन करे। मेरा नाम रमेश है। निकिता मेरी लिए बड़ी बहन है, बहुत प्यारी बहन है। हम इकट्ठे स्कूल में जाते हैं, हम खूब मस्ती करते हैं एक दूसरे के साथ। गली में भी कविता सुनाती थी हमें। जब वो कविता सुनाते तो बहुत अच्छी लगती है। हम चाहते हैं आगे तक जाए और जीत के आए। ऑल द बेस्ट। परिचय किसी का मोहताज नहीं, मैं खुद अपनी जुबानी कहती हूँ। रामायण महाभारत में मैं अबला नारी बन रहती हूँ। मैं वो भिक्षा हूँ पांडवों की, मैं वो भिक्षा हूँ पांडवों की, जो आपस में बांटती जाती हूँ। उस प्रधान इस दुनिया में मैं जुए में हारी जाती हूँ। मुझे एक एसडी टीवी शो के बारे में हमारे स्कूल से पता चला। हमारे स्कूल में 2-4 मंथ पहले एक सर आए थे, उन्होंने बताया कि ये टीवी रियलिटी शो है जिसमें भाग लेके अपनी प्रतिभा दिखाई जा सकती है, जिससे अपना आपका टैलेंट भी उभरेगा और आपको पॉपुलर होने का मौका मिलेगा। पहले मुझे बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जब से मैंने इसमें पार्ट लिया है, मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे गांव में भी और स्कूल में भी मेरा बहुत नाम रोशन हुआ है कि मैं पोइट्री में इतनी आगे निकल गई।
मैं सुभाष चंद्र, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जावा, डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी, ब्लॉक जोजो कला। हमारे विद्यालय में नीतिका साइंस की स्टूडेंट है, +1 की, अच्छी है, एजुकेशन में बहुत अच्छी होशियार लड़की है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छी लड़की है, किसी भी क्षेत्र में वो किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार से कम नहीं है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में, पढ़ने में, लिखाई में, उसकी लिखाई भी एक बहुत बढ़िया लिखाई है। और कोई भी जो भी प्रोग्राम विद्यालय में प्रोग्राम होते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के, सांस्कृतिक प्रोग्राम के या और भी सपोर्ट्स के प्रोग्राम होते हैं, उनमें ये लड़की हर क्षेत्र में, हर प्रोग्राम में हिस्सा लेती है। और इसका विशेष शिक्षा के क्षेत्र में और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और सांस्कृतिक प्रोग्राम में विशेष इसकी महत्व रखती है। और ये बहुत ही होनहार विद्यार्थी है। और जब सुबह प्रेयर होती है तो ये प्रेयर में भी अपना जो परमात्मा को ध्यान दिया जाता है, उसमें ये स्वयं उपस्थित होकर के हमारा जो प्रार्थना गीत है उसका गान करती है। और ये लड़की साइंस में जो इनके सब्जेक्ट हैं उनमें बहुत अच्छी, होशियार और इंटेलिजेंट लड़की है। ये किसी भी प्रकार के किसी भी क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। इसको मैं आशा करता हूँ कि ये लड़की हमारे विद्यालय में, या विद्यालय से तो है ही, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल तक पहुँचने वाली लड़की है। और हमारे जो अध्यापक हैं वो इनको बहुत अच्छी तरह से टैलेंट करते हुए ये आपके प्रोग्राम में जो राउंड इन्होंने काटे हैं, तो इसमें हमारा स्कूल का और हमारे अध्यापकों का विशेष योगदान है। और इस लड़के में टैलेंट होते हुए जब इन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त किया, मैं आशा करता हूँ कि ये लड़की भविष्य में उच्च स्थान प्राप्त करे। आशा करते हैं कि ये लड़की आपके प्रोग्राम जो टीवी चैनल है जो किसमें कितना है दम, उसमें ये और अधिक उन्नति के पथ पर चढ़े। और हम टीवी चैनल को भी सम्मानित करते हैं कि जिन्होंने एक ग्रामीण क्षेत्र से एक बच्ची को उठा करके और बहुत उन्नति के पथ पर बढ़ाया है। इसलिए हम सभी स्कूल की तरफ से और गांव की तरफ से और समाज की तरफ से हम टीवी चैनल का जो किसमें कितना है दम उसको भी सम्मानित करते हैं। नीतिका बेटा, आगे जो प्रोग्राम है हमारा फाइनल का जो चौथा राउंड है उसमें मेहनत करके अच्छी उपलब्धि प्राप्त करनी है। और हमारी आशा है कि किसमें कितना है दम, इसमें प्रोग्राम में आप अवश्य विजयी होंगे। और जो हमारी उम्मीद है, आशा है, उसको आप अवश्य पूरा करेंगे। हाँ जी, मैं कंवरपाल, लेक्चरर इतिहास, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जावा। मैं इस निकिता जो लड़की है साइंस साइड से +1 में, ये किसमें कितना है दम टीवी चैनल के माध्यम से इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया है, उसके लिए हम लड़की का जो है तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और इस लड़की ने जो है हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, चाहे वो दूसरे जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, या दूसरी जो भी कोई भी क्षेत्र हो, उसके अंदर ये लड़की हमेशा अव्वल दर्जे पर रहती है। हम भगवान से आशा करते हैं कि ये लड़की दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे। और इस टीवी चैनल का हम जो है शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने हमारे इस स्कूल से इस लड़की को जो है इस प्रोग्राम में शामिल किया और जो है आगे बढ़ने का मौका दिया। भगवान से हम यही आशा करते हैं कि ये लड़की अपने क्षेत्र के अंदर और इस किसमें कितना है दम प्रोग्राम में और आगे बढ़े और जो है स्कूल का और इस स्थानीय जो है भाई डिस्ट्रिक्ट का नाम ऊंचा करे। कि भीड़ में भेड़ बनकर रहेंगे, गुमनाम बेमतलब सब कुछ सहेंगे, मंजूर है गालियां मगर, कि मंजूर है गालियां मगर दिल की कभी न सुनेंगे। क्योंकि एक बात की फिक्र है भैया, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि एक बात की फिक्र है भैया, लोग क्या कहेंगे। मैं दिनेश कुमार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जावा। हमारे जो विद्यालय की जो छात्रा है निकिता, बहुत ही एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है। इनके जो माता पिता हैं वो वास्तव में मजदूरी पर निर्भर हैं, लेकिन इन्होंने अपनी लड़की को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और इन्होंने हर तरह से उसकी सहायता की है। हमारे स्टाफ की तरफ से इस छात्रा ने काफ़ी प्रतियोगिता है, चाहे वो
ब्लॉक लेवल पर हो या फिर जिला लेवल पर हो, इन्होंने हर प्रतियोगिता के अंदर अपना हिस्सा दिया और प्रत्येक प्रतियोगिता में इन्होंने प्रथम या द्वितीय स्थान अर्जित किया। स्टाफ के सभी सदस्यों को बहुत ही गर्व होता है जब कभी भी हम इस गुड़िया को स्टेज पर बुलाते हैं और इन्हें अनायास ही इनसे कुछ भी कहते हैं कि निकिता आपने ये करना है, तो उसी वक्त ये कविता जो अच्छी तरह से तैयार कर लेती है। ये कह दो कि एक समय तुरंत एकदम चीज़ को बनाने में बिल्कुल इतने सरल और सुंदर शब्दों में उन शब्दों का वर्णन करती है कि सभी का मन मोह लेती है। हम सभी इस निकिता जो लड़की है, इन्होंने इस टीवी चैनल के माध्यम से किसमें कितना है दम के अंदर पार्टिसिपेट किया और अपने जो पहले चारों राउंड है उनको क्लियर कर लिया। अब ये फाइनल राउंड में प्रवेश कर रही है और हम सभी हमारे समाज की तरफ से, ये निकिता लड़की ही पालड़ी गांव से बिलोंग करती है और ये लड़की बहुत ही अच्छी है, मेहनत करती है और हम सब क्षेत्रवासी ऐसे विद्यार्थियों की ही कल्पना करते हैं कि वो एक ऐसा मुकाम पर पहुँचे जो सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। वो देर रात तक बाहर खेलने जाना, फिर घर पे आके पापा से डांट खाना, फिर माँ की उंगली पकड़ के उसके पल्लू में छुप जाना। हाय कितना हाय बचपना मेरा कितना सताता। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं यशवीर सिंह प्रवक्ता अंग्रेजी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जावा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल किसमें कितना है दम, इसको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी गुड़िया को एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया कि वो आगे अपनी प्रतिभा को आगे निखार सके। और गुड़िया में के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये गुड़िया इतनी प्रतिभाशाली है कि ये बैठे बैठे किसी भी इवेंट्स को देख के, सिचुएशन को देख के, मोस्टली एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के ऊपर ये बहुत बढ़िया कविता बनाती है। और मतलब क्या कहीं शब्द कम है हमारे पास इस गुड़िया के लिए कि ये गुड़िया बहुत अच्छी उसको परफॉर्म भी बढ़िया करके दिखाती है। जो भी पोइम है, जो इसके एक्सप्रेशंस हैं, भाव हैं, उनको लेके भी ये मतलब जो शब्द चयन करती है उनके माध्यम से उसके भाव भी वैसे के वैसे चेहरे पे दिखाती है। और मैं ये चाहूँगा कि ये गुड़िया आगे चल के हमारे क्षेत्र का, हमारे स्कूल का, हमारे विद्यालय का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का और हमारे प्रदेश हरियाणा का नाम रोशन करे। हमारे स्कूल की छात्रा निकिता जो कक्षा +1 की छात्रा है, इन्होंने अभी एक कविता तैयार की है जो यह किसमें कितना है दम चैनल के ऊपर प्रस्तुत कर रही है। हम सब आशा करते हैं कि ये अच्छी तरह से कविता को प्रस्तुत करें। मैं निकिता अपनी पोएम आपके सामने रखती हूँ। औरत हूँ मैं, परिचय किसी का मोहताज नहीं, परिचय किसी का मोहताज नहीं, मैं खुद अपनी जुबानी कहती हूँ। रामायण महाभारत में मैं अबला नारी बन रहती हूँ। मैं वो भिक्षा हूँ पांडवों की जो आपस में बांट ली जाती हूँ। पुरुष प्रधान इस दुनिया में मैं जुए में हारी जाती हूँ। मैं वो सीता हूँ राम की जो रावण बन उठा ली जाती हूँ। फिर वो अग्नि परीक्षा भी मैं हूँ जो माटी में समा दी जाती हूँ और आने वाले युगों के लिए इतिहास बना दी जाती हूँ। पर कौन हूँ मैं, क्यों ऐसी हूँ, ये प्रश्न खुद से दोहराती हूँ। मैं ख्वाब हूँ खुद की आंखों का जो पूरा होना चाहती हूँ। औरत हूँ मैं और औरत बन सम्मान से जीना चाहती हूँ। थैंक यू। और मुझे ये शो बहुत ही अच्छा लगा। इन्होंने जो भी किया है बहुत अच्छा है। बच्चों को आगे निकालते हैं, इनमें
उनकी जो क्वालिटीज़ हैं जो पीछे रह जाती हैं, इससे वो उनको बहुत ही सहायता मिलती है अपने टैलेंट को उभारने की, जिससे उनकी प्रतिभा बहुत आगे जाती है। और मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मैं जीत के आऊँ, और मैं अपनी मेहनत अभी भी जारी है मेरी, और मैं और अच्छी मेहनत करूँगी कि मैं इसमें फर्स्ट आऊँ और अपने गांव और परिवार, अपने सोसाइटी का नाम रोशन करूँ। थैंक यू KKSD।